अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में है और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज मौसम की अपडेट ये है कि मौसम ठंडा सा है, बहुत ही प्यारा है। 2 महीने पहले हम लोगों को इतनी शदीद गर्मी थी जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। मैं गर्मी बिल्कुल नहीं संभाल सकती। मैं ठंडी में फ़ैन ऑन करके सो सकती हूँ, लेकिन गर्मी मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकती। ऑपोजिट मेरे हस्बैंड हैं, तो हम दोनों की ना बड़ी वो होती है बहुत मुश्किल से, लेकिन मैं नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ। इस चीज़ को ख़ासकर मैं नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ, बट बाकी सारी चीज़ों को मैं एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन गर्मी और ठंडी के मामले में ना मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड बेचारे वही एडजस्ट करते हैं, वही ओढ़ना वगैरह डाल के सो जाते हैं। मुझे नहीं होता है, मुझे ठंडी चाहिए, ज़रूरी है। और शदीद गर्मी थी, मैं नहीं संभाल सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो सबको गर्मी लगी थी। बहरहाल बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन अभी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ठंडा है। सुबह सुबह बच्चों को उठाने में इतनी तकलीफ़ होती है, उठ नहीं पाते हैं बच्चे। सुबह जल्दी उठाएंगे तो मैं तो उठ जाती हूँ, और मैं हर काम सुबह ही करती हूँ। मैं रात को वेजिटेबल्स वगैरह कट करके नहीं रखती हूँ, ना ही मैं फ्रूट्स कट करती हूँ। इससे ये होता है कि वेजिटेबल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल से एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। प्याज, अनियंस, मैंने देखा है कि मेरी फैमिली में ही, मेरे इन लॉज़ में, मेरे जो बड़े नंद हैं, उन्होंने मेरे सामने ही जो है वो कहा था। मैंने कहा था कि हेल्पर आई हैं तो हम उनसे करा लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं बेटा, मैंने सारा कुछ कट करा के रख लिया है। तो दैट वाज़ रियली नॉट गुड। मुझे उस वक्त जो है नहीं समझ में आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो हेल्प हो गई है आपको। तो बट उसके बाद जो है, जो जब हमने रिसर्च की, मेरे हस्बैंड को रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कीड़ा है, तो वो हमेशा रिसर्च करते हैं। तो वेजिटेबल्स, अनियन को काट के रख देने से, अगर आप 1 घंटे तक अनियन को काट के रख दें तो उसमें पॉइजनस गैसेस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी वेजिटेबल्स को काट के फ्रिज में स्टोर मत कीजिएगा, ऐसे ही रख दीजिएगा, लेकिन काट के स्टोर मत कीजिएगा। कई मैंने वीडियोस देखे हैं, कई चैनल्स देखे हैं, उसमें वेजिटेबल्स कट करके रख लेते हैं, बीन्स, कैरेट्स, ये कट करके फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए 1 या 2 घंटा हमें जल्दी उठना होता है बस, उसके बाद हमें सारी चीज़ें कट करके बनानी होती हैं। बाकी हम इजी रेसिपीज़ को ही रखें अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये वेजिटेबल्स को कट करके रखना, फ्रूट्स कट करके रख देना। जैसे ही आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट करें, या तो आप उसको आधे घंटे के अंदर अंदर कुक कर दें, या फिर फ्रूट्स को आधे घंटे के अंदर खा लें, आधे से 1 घंटे में खा लें। मैं बच्चों को फ्रूट तब कट करके देती हूँ जब उनको ऑटो आने के लिए, उनका जो ऑटो रिक्शा आता है वो आने के लिए 10 मिनट होते हैं, उस तब कट करके दे देती हूँ। और बच्चे जाते हैं, उनको आधे घंटे में ब्रेक मिल जाता है, तो इमीडिएटली दे गल्प इट डाउन। तो इस तरह से करें। फ्रूट्स को भी कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अजीब तरह, वो जब एयर को एक्सपोज हो जाते हैं तो उसमें अजीब तरह के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं आपके फ्रूट को आप निकाल के रख के खुला छोड़ दें, तो आप रख दें तो देखें कैसी हो जाती है उसकी हालत। तो ये मत किया कीजिए। और मैं सारा काम सुबह ही करती हूँ, तो इतनी मतलब रोबोट की तरह घूमते रहती हूँ मैं, इधर से उधर, उधर से इधर। बाकी जो टाइम मिलता है उसमें कुकिंग, दोपहर के बच्चे आने तक सारे घर के काम और कुकिंग में टाइम ख़त्म हो जाता है। तो मैं रोज़ रोज़ के व्लॉग्स जो है ना नहीं डाल पाती हूँ, इतनी बिजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस्ड विद 3 किड्स माशाल्लाह, एंड तीनों छोटे हैं। ठंडी के मौसम में अभी भी छोटी बेटी को ब्रश कराती हूँ मैं, वो नहीं कर सकती हैं। और सौले एंड सुलेमान का ये है, कुलसुम को मैं करा लूँ, फिर सौले सुलेमान कर लेते हैं, लेकिन ठंडी शुरू हो जाए तो मैं उनको भी नहीं देती हूँ, क्योंकि सिंक में गर्म पानी नहीं आता है, तो उनको अलग से बैठ के ब्रश करना होता है। एक मग में या टब में पानी गर्म लेके फिर उससे लो, फिर मुंह में डालो। छोटे छोटे हाथ हैं, उसमें पानी नहीं आता है, तो उनको मैं ब्रश ठंडी के मौसम में मैं ही कराती हूँ। तो सब कहेंगे कि 10 साल के बच्चे हैं, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, इनको अभी भी कराते हैं। येस, आई हैव टू एडमिट दिस। बाकी गर्मी के मौसम में सब वही कर लेते हैं, बट ठंडी में, बारिशों में, जब ज़्यादा पानी ठंडा हो तो उस वक्त मैं ही कराती हूँ ब्रश। तो ऐसे मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मॉर्निंग मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो डेली नहीं हो पाते हैं। जितना भी होता है मैं 2 या 3 दिन का मिक्स करके मैं डाल देती हूँ व्लॉग में। और आपसे मैं बता देती भी हूँ कि जो है वो प्रेजेंट जितना हो सके उतना मैं कर लूँ। तो यही वजह है कि मेरा नहीं हो पाता है।
और दूसरा ये है कि मैं ज़्यादातर स्टोर्ड ब्रेड्स जो हैं, जो बना के रखे होते हैं, पैक्ड फूड ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती हूँ। घर में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, रोटियाँ, चावल ये यूज़ होते हैं और मैदा नहीं यूज़ होता है, क्योंकि हर वो ब्रेड, हर वो नान जो है मैदे से बनी होती है। बन्स वगैरह आपने देखे होंगे, मैं बच्चों को कभी इतना नहीं देती हूँ। हमारे यहाँ कुछ 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार हम पिज़्ज़ा और बर्गर्स खाते हैं, हर हमेशा नहीं। मैंने देखा इतना मैदा मैदा मैदा, इतनी शुगर शुगर शुगर, उफ़ अल्लाह, नहीं ऐसे मत कीजिएगा। हो सकता है सबको ये बातें अच्छी ना लगे, लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में गौर कीजिएगा। कई रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा यही खाते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हज़म होने में बस 3 से 4 घंटे लगते हैं, वो हज़म हो जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बट वेर एज़ योर मैदा एंड गोश्त जो होता है उसको हज़म होने में 13 से 14 घंटे लगते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट रिसर्च की हुई है, हमने डॉक्टर्स को सुना है, हमने इस बारे में ना पूरी नॉलेज पख्ती रख के आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए इस बारे में ज़रा ध्यान से गौर से देखा कीजिएगा, सुना आराम से कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की हेल्थ का सवाल है, आपकी हेल्थ का सवाल है। तो मेरा यही होता है कि मैं अगर इस तरह से रात को जागूं या फिर रोज़ मुझे ज़्यादा बर्डन हो जाए अपने आप पे, तो फिर बच्चों को क्या होगा, बच्चों का कौन देखेगा। तो कोई हेल्पर भी तो नहीं है। कहते हैं कि नानी होंगी, दादी होंगी तो देखेंगी, तो ना नानियाल में कोई है ना दादियाल में। सब अपने अपने मतलब दादी दादू नहीं हैं बच्चों के, और नानी नानू नहीं हैं बच्चों के, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो बहन भाई होते हैं, मेरे हों या मेरे हस्बैंड के, वो सब अपनी अपनी लाइफ में उनके बच्चे हैं। हम सब एक जगह कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी मिलते हैं, कभी खुशी होती है, कभी वो आए कभी हम गए, बस यही इतना ही होता है। इससे ज़्यादा घर पे हमारे यहाँ पे परमानेंटली हेल्प करने वाला कोई होता नहीं है, तो हमें खुद करना है। हेल्पर्स आते हैं, मेड्स आते हैं, वो भी कितना करेंगे, थोड़ा बहुत करके चॉप वॉप करके दे देंगे, कभी कभी कुछ हिला देंगे, मतलब बघार दो कर देंगे, बाकी तो हमें ही करना है सारे घर का काम। बहुत काम होते हैं, ब्रश कराना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो इसीलिए बहरहाल मैं कहाँ से कहाँ आ गई। तो मेरे काम ऐसे होते हैं कि सुबह हर चीज़ होती है मुझे, तो हर दिन का व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। अच्छा जी, तो ये टिफ़िन बॉक्सेस हैं बच्चों के, ये प्लास्टिक के हैं, अच्छा खासा प्लास्टिक है इसका, मोटे मोटे से हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें गरम फूड नहीं डालना चाहिए, इसमें हम डालेंगे स्नैक्स या फ्रूट्स, उसके लिए ही मैंने लिया है। गरम खाने के लिए आप स्टील के बॉक्सेस ही यूज़ करें, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को। तो स्टील बॉक्सेस मजबूरी है, कहीं कुछ हो गया है अर्जेंट में, अगर कुछ हम दे रहे हैं तो आप जो डब्बे स्टील के होते हैं ना, जो डिब्बा वाला के पास होते हैं, उसमें डाल के दे दीजिएगा, लेकिन प्लास्टिक ना यूज़ कीजिए गरम खानों के लिए। तो ये तो मैंने स्नैक्स के लिए मंगवाया, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ ली है। ये क्या है? ये एक बहुत ही प्यारी सी डिश है, मैं आपको देखो, बड़ी अच्छी लगी मुझे। ये देखिए, बटर डिश है, इट्स हियर रिटन बटर, और ये ऐसे है, इसमें आपको बीच में बटर रखना है। और तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर ली। आप सबको कैसी लगी? बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे इसके रिव्यूज़ भी थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। अगर हम पाव भाजी वगैरह बनाते हैं या फिर खीमा वगैरह बनाते हैं, बटर रखते हैं यहाँ पे, तो मेहमान भी आए तो अच्छा लगेगा, सर्व करें आप तो, या फिर आप अपने घर में अपनी खुशी के लिए आप जो है इसमें बटर रख के कोई भी डिश को खा सकते हो। तो अब ब्रेड बटर बहुत खाते हैं, सुबह के नाश्ते में देखा है मैंने, बहुत लोग ब्रेड एंड बटर खाते हैं, तो बटर इस तरह से रख के सर्व करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने एक ली है, और मैंने ये बॉक्सेस लिए हैं, और मैंने बोल्स लिए हैं। तो चलें आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, आगाज़ कर लेते हैं कामों की, और आज क्या क्या हुआ है, दुकान खोलते हैं। चलें जी।
चीज़ों को समेटते समेटते ही दिन की शुरुआत हो जाती है। पूरा क्लीन करते करते आ गई हूँ कुकिंग के लिए। अब यहाँ पर कुकिंग शुरू हो गई है मेरी और यहाँ पे बन रही है ओजड़ी। ओजड़ी जिसे हम यहाँ पे कहते हैं बूटी का सालन। नर्म तो नॉर्मली गोश्त को कहा जाता है, नर्म गोश्त को, बट हम यहाँ पे इसके बोटी का सालन कहते हैं क्योंकि इस रीजन में सब इसी नाम से इसे जानते हैं, ओजड़ी कम जानते हैं। अच्छा जी, ये बहुत मज़े की बनती है। इसको धोने का तरीका बहुत अच्छा है, विनेगर से वॉश करती हूँ। और चूँकि हस्बैंड नहीं खाते हैं ओजड़ी तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। उनको बहुत पसंद है तो उनके लिए ये बन रहा है। और ये प्यारी सी डिश यहाँ पे रखी हुई है टेबल पे। बड़ी अच्छी लग रही थी टेबल पे रखते हुए। मैंने एक बार रख के देखी ये कैसी लग रही है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखें जी, ये बॉक्सेस हैं, ये नासा के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। 4 इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये कलर मैंने बेटी के लिए मंगवाया है, पिंक एंड स्काई ब्लू, या फिर आप सी ग्रीन भी कह सकते हैं, वो पता नहीं लाइट में ऐसे नज़र आ रहा है। और ये मैंने छोटे वाले बेटे के लिए मंगवाया है क्योंकि उनको थोड़े कार्टून्स इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये उनके लिए दे दिया है। ये इस तरह से ओपन होता है, मैं अंदर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 4 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। और ये है जी बड़े बेटे का, जिनको जंगल बहुत पसंद है। ये सारा उसके ऊपर ना जंगल के प्रिंट्स लगे हुए हैं, मतलब आप वो मोगली वगैरह है ना, जंगल बुक वगैरह, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसमें सारे जो जिराफ वगैरह, लायंस वगैरह हैं वो अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको ये प्रिंट ले ली है। ये बहुत अच्छे हैं, कलरफुल कॉम्बिनेशंस हैं, ऊपर कुछ लिखे हुए भी हैं, कार्टून्स हैं, तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और अंदर भी ना बहुत ही आराम से आप 4-5 चीज़ें रख सकते हो, 5 नहीं 4 चीज़ें रख सकते हो, बट एक में फ्रूट्स को आप इस तरह से ऐड करके रख सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, इस तरह से बना के रख सकते हो। तो ये हो गए प्यारे प्यारे से हमारे टिफ़िन बॉक्सेस। और यहाँ पे मेरी ओजड़ी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है माशाल्लाह। मुझे फिर से याद आ रही है क्योंकि मैं एडिटिंग जो है लेट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर जो है मैं लेट कर रही हूँ। ये बन चुकी है और ये अब मैं शेयर करूँगी मेरी भाभी से, जो कि उनको बहुत पसंद है और मैं और वो बहुत मज़े से खाते हैं। और बच्चों को भी मैंने खिलाया, उनको भी अच्छी लगी। और यहाँ पे देखिए नमकीन गोश्त बन गया है, इसको भी मैं सर्व कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड के लिए है और इसमें हम भी थोड़ा सा एक चख लेंगे, लेकिन बनाया तो उन्हीं के लिए है। अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये प्यारे से बोल्स मैंने मंगवाए हैं। इस बार कलरफुल सी शॉपिंग हुई है मेरी। टिफ़िन बॉक्सेस भी इतने प्यारे थे और ये बोल्स भी इतने प्यारे हैं। मेरे पास स्टील के इतने बड़े बोल्स नहीं थे क्योंकि बच्चों को मुझे जब भी मैगी देना होता था तो मैं ना चीनी के बर्तनों में दे दिया करती थी। तो अभी लग रहा है कि स्टील के बर्तन भी होने चाहिए, तो जब भी बच्चों का दिल करे तो जो है वो, क्योंकि मेरी किचन में ना पूरा मेरा अंदर जो वार्डरोब है वो पूरा फिल हो चुका है। मुझे जब भी चीनी के बर्तन निकालने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से मुझे बोल्स वगैरह को वापस वॉश करके रखना पड़ता है क्योंकि मैं ऊपर कहीं भी नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे ना कहीं भी हाथ डालते हैं तो गिरा देते हैं। तो इसके लिए मुझे ना ये स्टील के बर्तन चाहिए थे, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्टडी हैं, बहुत ही इनका वेट भी इतना हैवी नहीं है। नीचे से प्लास्टिक है या फाइबर है, आई डोंट नो, मे बी प्लास्टिक है। बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, मुझे तो अच्छे लगे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में हैं, बहुत ही प्यारे लगे, तो मैंने ये मंगवा लिए। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल येलो, पिंक एंड स्काई ब्लू। तो इस तरह से मेरा काम सारा किचन का भी ख़त्म हो गया है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको बाहर का एक लुक भी दिखाती हूँ, वेदर कैसा है आज। काम सारा हो चुका है, थक गई हूँ, थोड़ी बहुत थकान हो रही है, पता नहीं पसीने भी आ रहे हैं मुझे, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये। आप सबको भी होता होगा। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने भी कहा था, मैंने उनके चैनल पे देखा था कि उनको भी थकान हो रही थी, सुस्त हो रहा था। शायद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो उम्र की थकान होगी या फिर क्या, पता नहीं। काम आजकल ज़्यादा ही होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारे बढ़ते रहते हैं। मतलब हर एज में हर तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ही जाती है। खैर एनीवेज़, आज का काम तो मेरा हो चुका है। थोड़े बहुत कपड़े हैं जो कि ईद पे हमने वाइट ड्रेसेस पहने हुए थे, वो सारे मैंने पानी में ऐसे रिंस करके डाल दिए हैं। वहाँ पे एक मशीन में डेलिकेट्स का ऑप्शन होता है, बस उसमें मैंने डाल दिए थे। कुछ नहीं, बस पानी में डाला, थोड़ा सा पाउडर डाला, फिर वॉश हो, लिक्विड जो होता है वो डाला, वॉश हो गए। अच्छा जी, तो अभी उसे मुझे फोल्ड करना है क्योंकि वो ईद के दिन पहना था, तो थोड़ी बहुत वो गोश्त की स्मेल वगैरह थोड़ी सी रह जाती है। थी तो नहीं क्योंकि हम लोगों ने इत्र लगाए हुए थे, बट देन वो पता नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती हूँ मैं ऐसे रखने के लिए, तो मैं उसको पानी में डाल के ही रख देती हूँ। खैर मैंने वो वॉश कर दिए थे, अभी वो सूख गए हैं,
तो आज तो ऐसे क्लाउडी सा है, बारिश भी हुई सुबह में, थोड़ी सी हल्की हल्की सी ड्रिजल हुई। मैं अभी वो कर दूँगी, फिर उसके बाद नमाज़ का वक्त हो जाएगा, फिर नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क्स, बस यही सब। तो चलें जी, देखते हैं आज की मतलब नेक्स्ट व्लॉग में क्या मैं नया लेके आ सकती हूँ आपके लिए। तो मैं वैसे तो डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ आपके साथ। खैर चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को वॉच करें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब टू माय चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। खैर मैंने जो कुछ कहा है उस पर गौर कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सबकी फ़िक्र होती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ। तो दुआ में याद रखिए, टेक केयर।